हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस बाय राजेश पर आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस के बारे में। इसमें आपके जो रे डायग्राम होते हैं वो 6 होते हैं। अब देखिए, आप बना तो लेते हो हर एक पॉइंट को, बट इसको अच्छे से किस तरीके से बनाए जाए ताकि आप काफी टाइम तक इसको याद रख सके। देखिए, आपको सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है, पहले एक टेबल बनानी है आपको। यदि आप इनको अच्छे से सीखना चाहते हो ना, तो आप टेबल बनाओ इस प्रकार से। कितने पॉइंट है इसमें? 6 है। और मिरर में जो कॉनकेव है उसमें भी कितने पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे? 6, 2, या आपका 3, 4, 5 और 6। अब इसमें जो अपना एक होगा ऑब्जेक्ट और एक होगा अपना इमेज। क्या होगा? एक ऑब्जेक्ट का लेंगे और एक इमेज का। अब देखिए, कुछ आप प्रकार लेंस इस प्रकार से देखते हो आप। मान लो ये अपने पास लेंस है, और लेंस कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। यहाँ पे क्या है? ये ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे अपन क्या मानते हैं? F1 मानते हैं। इधर क्या मानते हैं? 2F1। और इधर क्या है लास्ट में? इंफिनिटी। क्या है? इंफिनिटी। सेम ऐसा ही इसमें है। देखो, इसका आपने जो ये अपना क्या सरफेस है, इसका क्या हुआ यहाँ पे इसको F1 माना है, तो इसको एक को अपन F2 मान लेते हैं। सेकंड आगे 2F2, और यहाँ पे क्या होगा? इंफिनिटी। यही तो होता है। अब इसमें आपको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट यदि अपना इंफिनिटी पे है, कहां पे है? इंफिनिटी पे अपना ऑब्जेक्ट है, तो इमेज कहां पे बनेगा? अपना इमेज बनेगा F2 पे। तो अपन लिख सकते हैं कि इंफिनिटी पे ये अपन क्या है, ऑब्जेक्ट को रख रहे हैं, तो जो अपना इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा? F2 पे। फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब ये भाग को क्या मिले? इंफिनिटी और 2F1 के बिटवीन बिटवीन आपको क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। कहां पे? इंफिनिटी एंड 2F1। तो आपका जो इमेज है वो कहां पे बनेगा? F2 और 2F2 के बिटवीन। ये आपको टेबल अच्छे से याद रखनी है। यदि आप इस टेबल को अच्छे से लर्न कर लेते हो, सीख लेते हो, तो आपको कभी भी कोई भी आपका डायग्राम इसमें रॉन्ग नहीं जाएगा। टेबल अच्छे से क्लियर कर लेना। इंफिनिटी और 2F1 के बीच में अपना ऑब्जेक्ट है, तो जो इमेज बनेगा वो बिटवीन किन के होगा? F2 और 2F2 के। F2 एंड 2F2। आगे जस्ट अपन चाहते हैं जिस पॉइंट पे वो होगा अपना 2F1। देखो, फर्स्ट पॉइंट कौन सा था? इंफिनिटी। फिर इंफिनिटी और 2F1। अब कौन आ रहे हैं अपने प्रिंसिपल एक्सिस पे? 2F1। 2F1 पे आपका ऑब्जेक्ट है, तो जो आपका इमेज बनेगा वो कहां पे बनेगा? 2F2 पे। कहां पे? 2F2 पे। फिर अगला जो पॉइंट आ रहा है अपना, ये फर्स्ट था, ये सेकंड पॉइंट है, ये थर्ड पॉइंट है। अब 4 पॉइंट लेके आ रहे हैं अपन 2F1 और F1 के बीच। कौन सा? 4 पॉइंट का। तो यहाँ पे जो इमेज होगा आपका वो होगा 2F2 और इंफिनिटी बीच में। कौन सा है 4 पॉइंट? 2F1 एंड कहां पे हो? F1 के मिड आपका यदि ऑब्जेक्ट है, तो इमेज है वो कहां पे बनेगा? 2F2 और इंफिनिटी के मिड। 2F2 एंड क्या होगा? इंफिनिटी। अब नेक्स्ट पॉइंट हो सकता है कि आपका जो इमेज ये ऑब्जेक्ट हो वो कहां पे हो? F1 पे। कहां पे हो? F1 पे। F1 पे ऑब्जेक्ट हो तो इमेज कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे। कहां पे बनेगा? इंफिनिटी पे। नेक्स्ट पॉइंट आता है अपना लास्ट में कि F1 वह ओ यहाँ पे क्या है? ऑप्टिकल सेंटर के बिटवीन ये अपना क्या हो? ऑब्जेक्ट हो। तो उसका जो अपन क्या बनाएंगे? इमेज बनाएंगे, वो किधर बनेगा? लेंस के इन फ्रंट बनेगा, सामने ही बनेगा, इस साइड में बनेगा, इधर। ठीक है। तो अपना क्या कर रहे हैं अपन? ये अपना F1 एंड ओ यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है, तो लेंस के इन फ्रंट बनेगा, सामने, इन फ्रंट या इधर बनेगा। ठीक है। अब यदि आपको ये टेबल अच्छे से लर्न हो जाती है, तो इसमें हम पहले से बोल चुके हैं कि आपने इस पे रे डायग्राम एक भी रोंग नहीं कर पाएंगे। अब इसको तो देखो समझने के लिए किया था अपने। अब आपको ये आपने कोई भी इसमें से एक पॉइंट दे देंगे आपको।
कौन सा दे देंगे, एक पॉइंट दे देंगे। मान लो अपन स्टार्ट ही फर्स्ट पॉइंट से ही कर रहे हैं, तो इसमें आपको सबसे पहले जो दिया जाता है वो ऑब्जेक्ट होता है। ऑब्जेक्ट की क्या दी जाएगी, पोजीशन। पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट कहां पे है, इन्फिनिटी पे। ओनली आपको एग्जाम के टाइम में 1 पॉइंट मिलेगा। इस 1 पॉइंट के बेस पे आपको क्या बताना है, रे डायग्राम बनाना है। और रे डायग्राम बना के आप क्या बताएंगे, उसमें जो इमेज की नेचर है और इमेज की साइज है वो अपन बता पाएंगे। सेकंड है अपना रे डायग्राम। रे डायग्राम, अब आपको प्रॉब्लम ये होती है कि अपन हर एक पॉइंट को कैसे लर्न रखें। तो आप सबसे सिंपल आपका तरीका है, रूल कह सकते हो, कि आपको ये टेबल क्या है, लर्न होनी चाहिए। आपके माइंड में ये आना चाहिए कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा है, इन्फिनिटी पे। इन्फिनिटी पे है तो आप माइंड में लगाएंगे टेबल में अपना जो इमेज वो कहां पे बना चाहिए, F2 पे। लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स लेंस। जो सबसे पहले अपन कॉन्वेक्स लेंस ही बना लेते हैं। इस टेबल के आधार पे समझने का प्रयास करना, फिर क्लियर हो जाएगा हर एक पॉइंट आपके। यहाँ पे आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए F1 है, इधर 2F1 है, और यहाँ पे इंफिनिटी है, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है। ये F2 है, ये क्या है यहाँ पे 2F2 है, और यहाँ पे क्या है, इंफिनिटी। ये तो सबसे पहले मालूम होना ही चाहिए अपने को, बेस है ये तो एक नॉर्मल अपना। ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है, माइंड में आनी चाहिए इन्फिनिटी पे। चलो इन्फिनिटी पे रख रखा है अपने। अब आपके माइंड में ये आना चाहिए कि इमेज अपना कहां पे बनेगा, तो F2 पे बनेगा। अब F2 पे इमेज बनाने के लिए आपको पहले 3 रूल करवा रखे हैं। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब यहाँ पे यदि सेकंड रूल लगाता हूं मैं, देखो सेकंड रूल लगाता हूं यहाँ पे, आपको मालूम होना चाहिए कि इफ यदि इंसिडेंट रे है, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे है, और वो एफ से क्या करवाते हैं, पास करवाते हैं। एफ से पास होगी तो यहाँ पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन होने के जस्ट बाद में आपका सेकंड रूल ये बोलता है कि वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। चलो यहाँ पे हम प्रिंसिपल एक्सिस के क्या कर देते हैं, पैरेलल। कौन सी रे, ये रिफ्लेक्टेड रे। इफ अपने इंसिडेंट रे है वो एफ से पास कराएंगे तो यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस में जो रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन होने के जस्ट बाद में जो रिफ्लेक्टेड रे होगी अपनी, वो पैरेलल हो जाती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। सिंपल। अब यहाँ पे डायग्राम बनाने के लिए आपको मालूम है कि दो रे होनी चाहिए। दो रे जब आपस में काटती हुई हमें अपीयर होती है, तब उसको अपन क्या बना पाएंगे, इमेज बना पाएंगे। अब हम यहाँ से थर्ड रूल लगा सकते हैं। थर्ड रूल कौन सा लगाएंगे, ऑप्टिकल सेंटर में। अब सबसे पहले सिंपल देखो, आपको ये रखना है कि इमेज कहां पे बना चाहिए, यहाँ पे अपना F2 पे। क्या पे बना चाहिए, F2 पे। अब F2 पे बनाने के लिए देखो, आप ऑप्टिकल सेंटर से जैसे ही सीधा लेके जाते हो तो आपका इमेज यहाँ पे बन जाता है। किसका, इन्फिनिटी पे अपने ऑब्जेक्ट रखा है, और इसका जो अपन क्या करते हैं, ये यहाँ पे रिफ्लेक्शन कराने के जस्ट बाद में रूल फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे जो रूल लगेगा वो सेकंड और थर्ड रूल काम में आ रहे हैं। रे डायग्राम को जानने के लिए दो तरीके तो आपको मालूम होना चाहिए, कौन से, एक तो टेबल, और टेबल के जस्ट बाद में रूल। यदि दोनों चीजें आपको अच्छे से याद है तो एग्जाम में इनमें से कोई भी एक आ जाए आप अच्छे से कर लेंगे। यदि आपको रूल और ये टेबल मालूम नहीं है तो हो सकता है आपके एग्जाम में आपका क्वेश्चन क्या हो जाए, रॉन्ग हो सकता है। तो इसको जरूर ध्यान रख लेना। यहाँ पे क्या है आपका F2 पे इमेज बन रहा है। अब इसमें थर्ड पॉइंट होता है, वो ये कहता है कि इसमें आपको साइज बतानी होती है किसकी, इमेज की। साइज ऑफ द इमेज। अब इमेज की साइज बताने के लिए आपने मिरर में पढ़ा था कि हम कंपेयर करेंगे किससे, ऑब्जेक्ट से। अपना ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है, इन्फिनिटी पे। अपने को मालूम नहीं है इन्फिनिटी बहुत दूर रखा है, अपने बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। और अपना जो इमेज बन रहा है वो कहां पे है, एफ पे, जो अपने फिक्स पॉइंट है। तो अपन कह सकते हैं कि जो अपना इमेज है वो ऑब्जेक्ट के कंपेयर में क्या है, हाईली डायमेंशन। हाईली का मतलब अत्यधिक, और डायमेंशन मतलब छोटा, बहुत ही छोटा। किसकी कंपेयर में, ऑब्जेक्ट की। तो अपन लिख सकते हैं हाईली डायमेंशन।
नेक्स्ट पॉइंट होता है नेचर। नेचर ऑफ द इमेज। अब इमेज की जो नेचर है वो कैसी होगी यहाँ पे। अब देखो इसकी इमेज की नेचर है ना, टू टाइप्स की हो सकती है। एक होती है रियल एंड इन्वर्टेड, एक होती है वर्चुअल एंड इरेक्ट, या इरेक्ट की जगह आपको काफी बार अपराइट भी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पे जो इमेज की नेचर होगी वो कैसी होगी, वो होगी रियल एंड इन्वर्टेड। क्या होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। रियल एंड इन्वर्टेड कैसे हो सकती है, देखो रियल वर्ड है वो इसलिए काम में ले रहे हैं कि जो दोनों रिफ्लेक्टेड रे है अपने पास, कौन कौन सी, एक तो अपने एक्स से पास करवा रहे हैं, एक अपने ऑप्टिकल सेंटर से करवा रहे हैं इंसिडेंस। तो यहाँ पे जो ये अपना रिफ्लेक्टेड वन और रिफ्लेक्टेड टू आपस में काट रही है कि नहीं काट रही है, तो आप कहेंगे काट रही है, तो इसलिए तो अपन रियल काम में ले रहे हैं। इन्वर्टेड इसलिए ले रहे हैं कि इंसिडेंट रे की यहाँ पे जो अपना इमेज बन रहा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है जस्ट, तो उसको अपन क्या बोल सकते हैं, इन्वर्टेड। अब देखिए ये फर्स्ट पॉइंट अपना क्लियर हो गया। अब सेकंड पॉइंट के बारे में बात करेंगे, थर्ड फोर्थ फाइव और सिक्स पॉइंट के बारे में, तो अच्छे से देखना। अब इसी टेबल को काम में लेके अपन सेकंड का बनाएंगे। देखो फर्स्ट अपना क्लियर हो गया। यदि आपको फर्स्ट थोड़ा कम समझ में है तो वीडियो को आप पीछे करके वापस देख सकते हो। अब सेकंड की बात करेंगे, मान लो आपके एग्जाम में आ जाए कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इंफिनिटी एंड कहाँ पे है, टू F1 पे। तो आपको सीधा सा मालूम होना चाहिए अपन इस प्रकार से कॉन्वेक्स लेंस बनाएंगे, जस्ट प्रिंसिपल एक्सिस बनाएंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस पे जो अपने पॉइंट होते हैं, F1 होता है, O हो गया, टू F1 है, और यहाँ पे इंफिनिटी है। सेम ऐसे यहाँ पे क्या होता है, F2 है, टू F2 है, और क्या है, इंफिनिटी। नॉर्मल है, सिंपल है, इतना आप कर सकते हो। अब अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, वो बिटवीन है कि में इंफिनिटी एंड टू F1। तो अपना जो यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस पे जो अपने पॉइंट लिए है वो कहाँ पे, ये है। क्लियर। अब इमेज कहाँ पे बनेगा, टेबल से दिमाग में आना चाहिए आपका कि कहाँ पे बनेगा, F2 एंड टू F2 के बिटवीन, यानी अपने यहाँ पे इसके बीच में अपना क्या बनना चाहिए, इमेज बनना चाहिए। तो यहाँ पे अपन फेस टूल लगा सकते हैं। फेस टूल देखो आप इस प्रकार से, जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट को आई आर से डिनोटेड करते हैं अपन। यहाँ पे इंसिडेंट रे है, यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा, लेंस कौन सा है, कॉन्वेक्स, तो आपको मालूम है कि F2 से पास करेंगे कौन, रिफ्लेक्टेड रे। अब सेकंड अपन ने जो रूल लगाएंगे, रूल नंबर फर्स्ट है, और यहाँ पे थर्ड रूल लगा सकते हैं। क्यों, क्योंकि अपना इमेज कहाँ पे बनना है, F2 और टू F2 के मिड में, तो यहाँ पे जो अपना इमेज बन जाता है। ये डायग्राम क्लियर। ऑब्जेक्ट कहाँ पे, इंफिनिटी एंड टू F1 पे, और इंफिनिटी एंड टू F1 में तो इमेज कहाँ पे बनाना है, F2 एंड टू F2 के मिड में। अब आपको दिमाग में कभी कभार ये हो सकता है कि आपको कैसे मालूम कि F2 एंड टू F2 की मिड में बनेगी। वो देखो ऐसे, यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको फिक्स पॉइंट बनाएंगे स्केल की सहायता से, यानी F1 और O के बिटवीन यदि आपने 5 सेंटीमीटर की डिस्टेंस ली है तो टू F1 और इनके बिटवीन भी आपको ऐसा ही रखना है। तो आप जैसे फिर फिक्स बनाओगे तो फिक्स ही अपना ये यहाँ पे आता है। साइज ऑफ द इमेज बताओ, यहाँ पे अपना इंफिनिटी और टू F1 के बिटवीन है, तो अपना ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, इंफिनिटी टू F1, इमेज कहाँ पे बन रहा है, F2 टू F2 के। तो यहाँ पे जो अपना ऑब्जेक्ट है वो कितना बड़ा है, किससे, इमेज से। तो अपन कह सकते हैं कि जो इमेज है वो छोटा है किसी ऑब्जेक्ट से, तो ज्यादा छोटा तो है नहीं, छोटा है, तो इसलिए ओनली अपन क्या लगा सकते हैं, डायमेंशन। आगे जो पॉइंट है वो है नेचर ऑफ द इमेज, यानी इमेज की नेचर कैसी है। तो आपको मालूम होना चाहिए कि रियल में काट रही है कि नहीं काट रही, तो आप कहेंगे कि हाँ, बिल्कुल रियल में काट रही है। और इन्वर्टेड क्यों है, क्योंकि ये क्या है कि अपने प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे क्या बन रहा है, अपना इमेज बन रहा है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, इन्वर्टेड बोल सकते हो। अब ये आपसे एक पॉइंट और भी पूछ सकते हैं, देखो वो छोड़ दिया हमने, कि पोजीशन ऑफ द इमेज, पोजीशन ऑफ द इमेज, ये तो अपने को बताना ही होगा। तो पोजीशन इमेज की कहां पे है, F2 और टू F2 की बिटवीन।
नेक्स्ट अपना ये 2 पॉइंट क्लियर कर लिए अपने। थर्ड पॉइंट अपना इफ 2f1 और f2 के आपने बनाएंगे इसके लिए रेड डायग्राम। तो देखो इसमें आपको क्या करना है, वापस बना रहे हैं आपके लिए, सिंपल है। अब की बार जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है, 2f1 पे है। कहाँ पे है, 2f1 पे है। इसके लिए अपने को रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम बनाने के लिए सेम ऐसा ही करना है जो कि आता है आपको करना। 2f1 है, f1 है, ऑप्टिकल सेंटर है, f2 है, 2f2 है और इंफिनिटी है। ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 पे। फेस टू लगा दो। फेस टू लगाने के जस्ट बाद में कुछ ऐसा होता है। अब 2f1 पे है तो इमेज कहाँ पे बनेगा, 2f2 पे। कहाँ पे बनना है, 2f2 यहाँ पे अपना इमेज आपको बनाना है। अब यहाँ पे इमेज बनाने के लिए आप थर्ड रूल लगा दो। जो इमेज बनेगा ना वो कहाँ पे बनेगा, 2f2 पे ही बनेगा। क्लियर। देखो फर्स्ट जो अपना ये रे डायग्राम बनाने के लिए जो है उसमें अपन सेकंड और थर्ड रूल लगा रहे हैं। बाकी में तो फोर्थ जो है ना अपने पास उनमें क्या होगा, फर्स्ट और थर्ड ही लगेगा। एक लास्ट में जो पॉइंट है उसमें वो क्या होगा, इधर हो जाएगा। उसमें भी रूल तो यही लगेगा सेम, पर थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। तो आप रे डायग्राम बना दिया, फिर आप साइज ऑफ इमेज बता दो। अब ये बताओ आपको मेरे को कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, यानी साइज इमेज बताने के लिए आप क्या करते हो, ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं किसकी, इमेज की। तो यहाँ पे जो अपना इमेज है वो 2f1 पे है और यहाँ पे जो इमेज बना है वो कहाँ पे बना है, 2f2 पे। तो ये दोनों, ये इससे छोटे हैं, ये बराबर है या इससे बड़ा है। तो आप कह सकते हो कि यहाँ पे जो 2f1 पे अपना ऑब्जेक्ट है और इमेज कहाँ पे बना है, 2f2 पे। तो दोनों क्या है, साइज में इक्वल है। तो सेम साइज अपन बोल सकते हैं, सेम साइज कह सकते हैं कि जितना बड़ा अपने पास ऑब्जेक्ट है उतना ही बड़ा क्या है, इमेज। नेचर ऑफ द इमेज कैसी है, रियल में कट कर रही है तो कट कह सकते हो आपने रियल, और इन्वर्टेड प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे डायग्राम। पोजीशन ऑफ द इमेज कहां पे है, 2f2 पे है, ये बता सकते हो। अपना थर्ड रूल, ये अपना थर्ड कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे 2f1 वाले क्लियर करेंगे। सिंपल है, यदि आपने एक अच्छे से समझ लिया ना तो बिल्कुल ही सिंपल है। 2f1 एंड f1 के बीच सेम वही प्रोसेस है। ऑप्टिकल सेंटर है, यहाँ पे f1 है, 2f1 है और यहाँ पे कौन है, इंफिनिटी। f2 है, 2f2 है और इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट को कहाँ पे लेना है अपने को, 2f1 और f1, 2f1 एंड f1 के बिटवीन फेस टूल लगा दो। यहाँ पे फेस टूल क्या है कि f2 से पास करेगी कौन, रिफ्रैक्टेड रे। अब 2f1 और f1 है तो मिडविट बनेगा 2f2 और इंफिनिटी के मिडविट। अब यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, हेड रूल। तो यहाँ पे जो इमेज बनेगा वो कहाँ पे बनेगा, 2f2 और इंफिनिटी के बिटवीन। ये डायग्राम बना दिया। अब साइज की जो इमेज है, साइज ऑफ द इमेज है वो हमें बताएंगे। तो वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, 2f1 और जो इमेज बन रहा है वो कहाँ पे बना है, 2f2 और इंफिनिटी के बिटवीन। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो छोटा है किससे, इमेज से। तो अपन जो इमेज बताई है अपना साइज है किसकी, इमेज की, तो वो कह सकते हैं इनलार्ज्ड। इनलार्ज का मतलब होता है कि साइज में क्या है, ये बड़ा है किससे, ऑब्जेक्ट से। क्यों, क्योंकि इसी से तो अपन कंपेयर करते हैं, तो आप कह सकते हो इनलार्ज। ओके। अब यहाँ पे इनलार्ज है और नेचर की साइज है, सॉरी नेचर ऑफ द इमेज है वो कैसी है, रियल है कि नहीं है, रियल में कट कर रही है कौन, दोनों रिफ्लेक्टेड रे। एंड वो अपना ये इन्वर्टेड क्यों है, इन्वर्टेड ये प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे इमेज बन रहा है। एक पॉइंट कौन सा है कि पोजीशन ऑफ द इमेज, ये तो देखो हालांकि में आपको रे डायग्राम जस्ट बनाने के बाद भी लिखना होता है कहां पे बना है, 2f2 और इंफिनिटी के बीच में। दो पॉइंट और है, अच्छे से देख लेना, वो सिंपल है। F1 है, मिरर में आपने पढ़ा था, देखा था, अच्छे से समझा था कि F1 पे ये यदि अपना ऑब्जेक्ट ये F1 पे है तो इमेज है वो कहां पे बनेगा, इंफिनिटी पे। ये लेंस है कौन सा, कॉन्वेक्स। तो F1 है,
F2 है, 2F2 है और इन्फिनिटी है। कहाँ पे है? F1 पे, यहाँ पे है। फर्स्ट रूल फॉलो करो, F2 से पास होगी। अब यहाँ पे अपन क्या करेंगे? थर्ड रूल लगाएंगे। थर्ड रूल लगाएंगे तो यहाँ पे जो कट करेगी वो कौन सा पॉइंट होगा? इन्फिनिटी पे ये कट करती है। इमेज कहाँ पे बन रहा है? इफ यदि अपना जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पे है? F1 पॉइंट पे है, और F1 पॉइंट पे है तो इसका जो इमेज बनता है वो कहाँ पे बनता है? इन्फिनिटी पे। पोजीशन आपको दे दिया F1 है, और किसकी? ऑब्जेक्ट की। रे डायग्राम बनाना है। रे डायग्राम जस्ट बनाने के जस्ट बाद में आपको जो पोजीशन ऑफ द इमेज उसका मालूम चलता है, तो आप बता सकते हो कि कहाँ पे है? इन्फिनिटी पे। नेक्स्ट पॉइंट होता है साइज ऑफ द इमेज, और साइज ऑफ द इमेज बताने के लिए मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ऑब्जेक्ट से हमें कंपेयर करना होता है। तो F1 पे अपना एक फिक्स पॉइंट है कि F1 है, लेंस के पास में ही है, और जो इसका इमेज बन रहा है वो इन्फिनिटी पे, अनोन प्लेस पे बन रहा है, अपने को मालूम नहीं है, तो अपन क्या कर सकते हैं? हाईली इनलार्ज्ड, यानी बहुत ज्यादा बड़ा बन रहा है। हाईली इनलार्ज्ड नेचर ऑफ द इमेज है, और इमेज की जो नेचर आपको मालूम करने के लिए क्या करते हैं कि रियल में कट कर रही है नहीं कट कर रही है, तो आप बता सकते हो रियल में कट कर रही है, रियल कर दिया। और ये इन्वर्टेड है, प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे डायग्राम बन रहा है। नेक्स्ट पॉइंट है, और एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट भी हो जाता है क्योंकि ये बाकी से क्या है? डिफरेंट है। क्या है? बाकी से डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि इसका जो इमेज बनता है वो कहां पे बनता है? लेंस के इन फ्रंट बनता है। कहां पे बनता है? इन फ्रंट पे। चलो बनाते हैं अपन, सिंपल है वैसे। यदि रूल और ये टेबल आपको अच्छे से क्लियर है ना, तो आप ये समझो आपको ये डायग्राम आ गई। और एग्जाम की दृष्टि से वैसे और क्लास 12 के लिए भी ये क्या है आपके लिए इंपोर्टेंट है। F1 एंड कहां पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को? ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर पे। यहाँ पे F1 है, ये अपना ऑप्टिकल सेंटर है। यहाँ पे अपने क्या रख दिया? फर्स्ट रूल फॉलो करवा दो, जिस पॉइंट से जाएगी वो कौन सा होगा? यहाँ पे F2। अब यहाँ पे सेकंड कर दो आप, पास करेंगे ऐसे। अब इनको देखो, इमेज बनाने के लिए अपने को क्या करना है कि दोनों रिफ्लेक्टेड को या तो कटी हुई नजर आनी चाहिए या कटते हुए हमें प्रतीत होनी चाहिए, अपीयर होना चाहिए। तो रियल में तो कट कर रही है, और रियल में कट नहीं करने के लिए इसको देखो थोड़ा सा रफ कर रहे हैं। अब इनको आप पीछे लेके जाएंगे यूं इस प्रकार से, प्रिंसिपल एक्सिस को बढ़ा दें, डिस्टेंस ज्यादा कर दें, और इमेज यहाँ पे अपना बन जाए लेंस के इन फ्रंट। तो रे डायग्राम इस प्रकार से बन गया। और साइज ऑफ इमेज है वो कैसी है? इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ा है छोटा, तो आप बताइए बड़ा कैसा है? इनलार्ज्ड बोल सकते हैं इसको अपन। नेचर ऑफ द इमेज है वो कैसी है? यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड है, या वर्चुअल या अपराइट है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे जो रिफ्लेक्टेड रे है वो एक्चुअली में कट कर रही है कि नहीं, तो आप कहेंगे नहीं। तो इसके लिए आप क्या बोल सकते हो? रियल की जगह क्या बोल सकते हो? वर्चुअल। वर्चुअल का मीन्स होता है कि अपने को ऐसा लग रहा है, हालांकि वैसा हो नहीं रहा है, अपीयर हो रहा है। एंड यहाँ पे क्या करेंगे? अपराइट। क्यों? इधर बन रही थी इमेज, तो अपन क्या बोल रहे थे? इन्वर्टेड। क्यों? ये जो इधर अपना इमेज बना था वो प्रिंसिपल एक्सिस के जस्ट नीचे बन रहा है, और यहाँ पे जो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बन रहा है कौन? इमेज। तो उसको अपन क्या कहेंगे? अपराइट या इरेक्ट। अपराइट, या आप ओब्लिक आप कह सकते हो इरेक्ट। ये अपने 6 पॉइंट थे, बड़े ही अच्छे पॉइंट है। तो इस वीडियो में अपने देखो कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू जो भी इमेज फॉर्मेशन थे उनको अपने कवर किया। और हाँ, अगर आपको हमारी वीडियो जरा भी पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें। थैंक यू।